हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपेंद्र एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तथा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बीच में क्या रिलेशन होते हैं और हमने उन रिलेशंस को ड्राइव भी किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम उन रिलेशंस के बीच में कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। उनके लिए आपको वो रिलेशंस याद होने चाहिए। मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर इजीली देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है फाइंड द polar coordinates of the point P whose Cartesian coordinates are 1, √3। यानी कि हमको ये x एंड y की वैल्यू दी हुई है। हमको यहाँ पर r एंड थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमको रिलेशन पता है कि r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको इसमें सिंपली एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से आर की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 1 + 3 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। तो यहाँ से हमको आर की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है आर बराबर 2। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी आप वाई और एक्स की वैल्यू रखकर थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स, वाई की वैल्यू है हमारी √3 एंड एक्स की वैल्यू है 1। तो ये हो जाएगा हमारा √3/1। √3/1 √3 होता है, और हम इसको आगे सॉल्व करें तो tan इनवर्स अब √3 जो होता है वो बराबर होता है tan π/3 यानी कि 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो हम √3 की जगह ये लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से tan और tan इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/3। तो इस तरह हम इन रिलेशंस की सहायता से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P whose कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर +½ एंड -½। तो यहाँ पर बस कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए हैं। हमें पहले की तरह ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो उसके लिए पहले हम रिलेशंस लिख लेते हैं। तो हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। अब यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमको ओनली एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट करनी है। तो एक्स की वैल्यू हमारी 1/2 एंड वाई की वैल्यू है -1/2। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू है -½ तो -½ का स्क्वायर। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा रूट में 1/4 एंड प्लस 1/4। 1/4 प्लस 1/4 2/4 हो गया, और 2/4 इज इक्वल टू होता है 1/2। तो रूट में 1/2 एंड अब हम रूट को अलग अलग करेंगे, यानी कि 1 के ऊपर अलग और 2 के ऊपर अलग। तो ये हो जाएगा हमारा 1/√2। तो यहाँ से हमको आर की वैल्यू मिली, आर इज इक्वल टू 1/√2। ठीक इसी तरह हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर ओनली हम वाई एंड एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। tan इनवर्स वाई की वैल्यू है हमारी 1 -½ एंड एक्स की वैल्यू है +½ हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा tan इनवर्स -1। ठीक है। अब tan में जो -1 वैल्यू होती है वो होती है tan 45 की, यानी कि tan π/4 की। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1 की जगह हम लिख सकते हैं tan π/4। ठीक है। अब हम देखो जानते हैं कि tan माइनस की थीटा की वैल्यू होती है माइनस की tan थीटा। तो यहाँ पर हम माइनस की tan थीटा की जगह tan माइनस की थीटा रख सकते हैं, यानी कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं tan माइनस ऑफ π/4। यहाँ पर अब tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमको थीटा की वैल्यू मिलेगी थीटा इज इक्वल टू -π/4। तो इस तरह हमारे जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाएंगे r, थीटा इज इक्वल टू
1/√2 कॉमा -3/4। तो इस तरह हमने इजीली पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P whose polar coordinates are 1, π/2। यानी कि इस बार हमें यहाँ पर r एंड थीटा की वैल्यू दी हुई है और हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए, x इक्वल टू होता है r cos थीटा एंड y इक्वल टू होता है r sin थीटा। तो यहाँ पर r एंड थीटा की वैल्यू रखकर हम x एंड y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर r की वैल्यू रखेंगे 1 मल्टीप्लाई cos एंड एंगल है हमारा π/2 cos π/2 की वैल्यू होती है 0, तो 1 मल्टीप्लाई 0 तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई है। ठीक इसी तरह हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y इज इक्वल टू r की वैल्यू है यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई साइन ऑफ π/2। साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, तो y इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 विच इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे यानी कि x, y वो हो जाएंगे हमारे 0, 1। चलिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P whose polar coordinates are 8, 2 π/3। यानी कि इस बार भी हमें r एंड थीटा की वैल्यू दी हुई है और हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इन्हीं रिलेशंस का यूज करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर r एंड थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो r की वैल्यू है यहाँ पर 8, तो 8 मल्टीप्लाई cos ऑफ 2 π/3। अब यहाँ पर हम 2 π/3 को कुछ इस तरह लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वापस 2 π/3 आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई अब देखो cos पाई की वैल्यू होती है डिग्री में 180, तो cos 180 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस के cos थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ cos π/3, ठीक है। आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। अगर ये फ्रेम में नहीं आया हो तो यहाँ लिख देता हूँ cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने यहाँ पर ये इस तरह लिख दिया। इसके बाद हम माइनस को आगे ले लेते हैं, तो x इक्वल टू माइनस के 8 मल्टीप्लाई अब cos π/3 यानी कि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 से कट जाएगा 4 बार, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस के 4। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई है माइनस के 4। ठीक इसी तरह हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा r की वैल्यू हमको दी हुई है 8 मल्टीप्लाई साइन ऑफ 2 π/3। तो y इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई साइन, इसको हम पहले की तरह पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं, तो पाई माइनस π/3। अब इसके बाद अब देखो साइन पाई माइनस π/3 यानी कि पाई की वैल्यू होती है 180, तो साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं साइन π/3, ठीक है। इसके लिए मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, साइन 180 माइनस थीटा होता है हमारा साइन थीटा। तो यहाँ से ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 8 एंड साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ से 2 से कट जाएगा 4 बार, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4√3। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 4√3। तो इस तरह हमारे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं x, y वो हो जाएंगे हमारे माइनस के 4, 4√3, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।